बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो पिछले 3 पार्ट्स भी आसानी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो वो कहता है फाइंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट मालूम करने के लिए 64 उसने कीमत दी है। तो 64 के क्यूब रूट को x के इक्वल सपोज कर लें और उसके बाद तरफेन यानी बोथ साइड्स पर क्यूब ले लें। तो ये हो जाएगा x क्यूब इज़ इक्वल टू 64 क्यूब रूट ओवर उसकी पावर 3। तो पावर और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह x क्यूब इज़ इक्वल टू 64 हमारे पास बच जाएगा। अब 64 को हम लेफ़्ट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी x क्यूब माइनस 64 इज़ इक्वल टू 0। और अब हम 64 को 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं ताकि हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए हमने x को भी क्यूब फॉर्म में लिख लिया और इसी तरह 64 को भी क्यूब फॉर्म में 4 की पावर 3 में हमने लिख लिया। तो हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो अब हमने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी x का स्केयर प्लस सेकंड टर्म यानी 4 का स्केयर और इसी तरह प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी x इंटू 4। और इसी तरह जब हम इसे तरतीब से लिखेंगे तो ये बन जाएगा x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हैं तो हम इसे अलग-अलग सिफर के बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 4 है इधर तो दूसरी जाकर वो प्लस 4 हो जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू प्लस 4। और इसी तरह अब हम x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 को भी हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज़ मालूम करते हैं और उन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में पुट कर देते हैं ताकि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी और उसके बाद हमने अंडर रूट में मौजूद 4 का जब स्केल लिया तो वो 16 के बराबर आ गया और इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 64। और इसी तरह हमारे पास इसे हल करने से -48 आ गया। अब हमने -48 को इस तरह तोड़ना है कि -3 अंडर रूट भी बच जाए और बाकी जो है वो अंडर रूट अलहदा हो जाए, यानी 16 अंडर रूट और अंडर रूट -3। जब हमने 16 का अंडर रूट लिया तो वो 4 के इक्वल आया। अब हम देख सकते हैं कि बटे के ऊपर मौजूद दोनों टर्म में से 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो अब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब हम -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे ताकि हम इसे फर्दर जो है वो सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमने इसे प्लस में लिखा और अब हम देखते हैं जब हमने प्लस में लिखा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 ओमेगा के बराबर है। तो इस तरह हमारी x की वैल्यू आ गई 4 ओमेगा। और इसी तरह दूसरी जानब हमने -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 लिखा और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्केयर के बराबर। तो हमने ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट की और 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 4 ओमेगा स्केयर। अब हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि हमारा सोल्यूशन सेट यानी आंसर है, जो कि है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर। तो इस तरह हमारा ये सवाल भी हल हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है फाइंड वैल्यू कि वैल्यू मालूम करें। तो इसके लिए हमें 3 फार्मूलों को याद करना ज़रूरी है, जिसमें पहला फार्मूला 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 1, यानी जब तीनों रूट्स मल्टीप्लाई हों तो वो 1 के इक्वल हैं।
इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है। और हम इसके ज़रिए हम सवाल सोल्व करेंगे। हमारे पास सवाल मौजूद है पार्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो सबसे पहले हम दूसरी 2 टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल है। तो हमने -1 पुट कर दी और उसके बाद -1 इंटू माइनस जो है वो +1 होता है, तो हमने +1 लिख दिया। अब 1 + 1 2 के इक्वल है, तो हमने 2 लिख दिया। और जब हम 2 की वैल्यू 7 लेंगे, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे आ गई 128, जो कि हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास रकम दी गई है, तो इसमें सबसे पहले हम पहले 2 टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि 1 प्लस ओमेगा जो है वो बन जाए और उसकी वैल्यू पुट कर सकें। और इस तरह हमारे पास बच गया 1 प्लस ओमेगा। और दूसरी जगह हमने 3 कॉमन लिया तो वो बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं कि वो बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो हमने वो पुट कर दी। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है माइनस ओमेगा, और वो भी हमने पुट कर दी। और वो 2 जब माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह माइनस ओमेगा 3 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया -3 ओमेगा। -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया -4 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह -3 ओमेगा और -3 ओमेगा जब ऐड किया गया तो वो -6 ओमेगा बन गया। अब -6 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया गया तो वो बन गया 24 ओमेगा क्यूब। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो हमने 1 वैल्यू पुट कर दी। अब 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, जो कि हमारा आंसर। अब हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। इसमें हम देख सकते हैं कि -1 प्लस √-3 ओवर 2 ओमेगा के बराबर होता है। तो जब हम 2 दूसरी जानब लेकर जाएंगे तो वो -1 प्लस √-3 के इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा। तो अब हम 2 ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमने 2 ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। और इसी तरह दूसरी जानब हम 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। और इसी तरह अब हम देख सकते हैं कि 2 ओमेगा की जब पावर 6 ली गई तो वो हमारे बराबर आ गई 64 ओमेगा की पावर 6। और इसी तरह दूसरी जानब 64 ओमेगा की पावर 12 आ गई। अब हमने ओमेगा 6 को इस तरह तोड़ा कि वो ओमेगा क्यूब की पावर में आ जाए, ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकें। और इसी तरह जब हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की 1, और इसी तरह हमारे पास जब 1 का स्केल लिया गया तो वो 1 के इक्वल आया। 64 इंटू 1 64। और इसी तरह दूसरी जानब में हमने सेम ही किया। अब हमारे पास 64 प्लस 64 आ गया है। जब इसे ऐड किया जाएगा तो वो हमारे इक्वल आ जाएगा 128 के, जो कि हमारा मतलूबा आंसर है। तो अब हमने देखा कि हमने कैसे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 सॉल्व किया। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। इसमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव में मौजूद है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसे बटे में ले जाएंगे, यानी 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 और प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। अब हम ओमेगा 13 को और ओमेगा 17 को इस तरह तोड़ेंगे कि वो 3 के टेबल में आ जाए। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4, और इसी तरह हम ओमेगा 15 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5। अब हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, जो कि है 1। अब 1 का जब जो है वो पावर ली जाएगी तो वो 1 की 1 ही रहेगी। और इस तरह हमारे पास आ गया 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने इसका लिया एलसीएम, तो वो जो कि है ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर आ गया ओमेगा प्लस 1। ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को आपस में कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास बच गया -1, जो कि हमारा आंसर है। तो ये तरीका बहुत ही आसान था जिस तरीके से हमने सोल्व किया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। इस लेक्चर में आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, और हमने देखा कि इन सवालात को कैसे सॉल्व किया जाता है और किन फार्मूलों के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो इन सवालात के बाद
आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।